जय हिंद छात्रों, क्या हाल है। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना, उसमें से बेटा आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले, ठीक है, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है बेटा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, कुछ एक एक दो दो नंबर के, ठीक है। और बेटा आप उनको हाथ हिला के छोड़ के आ जाते हो, ठीक है। तो क्या करना है इस बार बेटा, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चलिए बेटा इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन है, देखो यहाँ दे रखा है, यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बेटा इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं हमारे, ठीक है, जो के का मान ज्ञात करने के लिए इसमें बेटा मूल समान है या बराबर है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो चलते हैं बेटा अपनी रफ कॉपी पे, यहाँ पे हम इसको बेटा सॉल्व करते हैं, ठीक है। और सॉल्व करने से पहले यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं बेटा, यहाँ पे हम हल, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल। क्वेश्चन नंबर पहला है ये अपना, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर पहला हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है ना, हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन में हम, ठीक है, हल में लिखेंगे दिया है, ठीक है। और जो भी दे रखा है उसको हम लिख लेंगे। क्या दे रखा है हमें बेटा, ये समीकरण दे रखा है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है 3x² माइनस का 12x और प्लस के बराबर 0, ठीक है, ये दे रखा है बेटा हमें। अब यहाँ पे जो ये दे रखा है, तो क्या करेंगे बेटा, इसने कुछ कह रखा है, इसने कह रखा है समीकरण के मूल बराबर हैं। तो बेटा मूल हमारे कब बराबर होते हैं, बेटा मूल हमारे जब बराबर होते हैं, जब बेटा हमारा जो डी का मान होता है ना, यानी जो विविक्त कर होता है वो 0 आता है, ठीक है। तो जब डी का मान 0 आता है विविक्त कर, ठीक है, तभी हमारे मूल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, अब जो हमारा डी का फॉर्मूला होता है ना, वो हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो देखो डी का फॉर्मूला क्या होता था, यहाँ पे लिख देते हैं, देखो यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं, डी बराबर 0, ठीक है। और यहाँ से लिखेंगे बेटा डी का मान होता है अपना b² माइनस 4ac, ठीक है, बराबर में 0, ठीक है। यहाँ पे 0 है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से ना हमें ये तो सब मान हम रख देंगे, लेकिन यहाँ से बेटा हमें ए बी सी इनके मान चाहिए, तो इनको हम निकाल लेंगे। कहाँ से निकालेंगे, इस समीकरण में से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बेटा समीकरण में मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता था, क्या, देखो ये होता था अपना कि ax² माइनस का bx, ठीक है, और प्लस यहाँ पे बेटा प्लस का होता है, ठीक है, प्लस bx प्लस c, ठीक है, बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। इससे क्या करते हैं हम, तुलना कर लेते हैं, ठीक है। तुलना करने पर तो यहाँ से abc के मान निकल आएंगे अपने, ठीक है। तो a का मान यहाँ से कितना आया, तुलना करने पे a बराबर आ रहा है बेटा 3, ठीक है। और b का मान कितना आ रहा है, b का मान माइनस के 12 और c का मान k आ गया, ठीक है, क्या, c बराबर k, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, जो भी a b c के मान है हम इसमें रख देंगे, जो भी हमने निकाले हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा मान रखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जो b का मान है वो क्या है बेटा, माइनस के 12, तो रखते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस के 12 है, स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर है तो माइनस का 4 गुणा a का मान कितना है 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गुणा c का मान कितना है k, ठीक है। तो यहाँ पे k भी हम लिख देंगे, बराबर में क्या है 0, ठीक है। इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। देखो यहाँ से 12 का वर्ग कितना होता है बेटा, इसकी कैलकुलेशन कर लो। देखो 12 का वर्ग होता है बेटा 144, ठीक है। और बाहर निकालने के बाद बेटा वो अपना माइनस का जो साइन है वो प्लस का हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस का क्या हो गया, 4 तिया 12, ठीक है। तो 12 के बराबर में क्या है 0 है यहाँ पे बराबर में, ठीक है। अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे बेटा हम इसका, ठीक है। जो 144 है ना, तो चलिए पक्षांतर करते हैं, कितना आएगा ये हो जाएगा बेटा अपना यहाँ से माइनस का 12 के, ठीक है, बराबर 144, माइनस का 144 होगा, माइनस का 144, ठीक है। अब यहाँ बेटा माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये हो गया बेटा 12, ठीक है। एक बार और लिख लेते हैं, 12 के बराबर 144, ठीक है। अब इस बार जो 12 है ना उसका पक्षांतर कर देंगे, कितना है, देखो के बराबर 144 बट्टे में 12। अब बेटा 12 से ना हम इसको काट देंगे, ठीक है, भाग दे देंगे, कितनी बार, 12 बार कटेगा ये, ठीक है। तो बेटा जो अपना के का मान था ना, यानी के बराबर जो अपना आया था वो क्या है 12, ठीक है। यही क्या हो जाएगा बेटा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर। तो चलिए बेटा यहाँ से आप देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि समीकरण 6x² माइनस bx और प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, का विविक्त कर 1 है तो b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें बेटा विविक्त कर आपका जो d का मान है, पिछले वाले में 0 दे रखा था, इसमें 1 दे रखा है, ठीक है। तो उसी तरीके से करेंगे, बस थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम बेटा हल, ठीक है, हल लिख लेंगे क्वेश्चन में। और हल में जो भी हमें बेटा यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में वो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा ये अपना समीकरण दे रखा है, क्या है समीकरण, समीकरण है, देखो यहाँ लिख लेंगे हम 6x² माइनस का bx, ठीक है, प्लस 2 बराबर 0, ठीक है।
देखो डी का मान दे रखा है बेटा इसने यहाँ पे, देखो ये रहा 1, ठीक है, कितना है 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी का मान 1 दे रखा है इसने, ठीक है। तो जब डी का मान निकाल लें तो यहाँ पे रख दो, डी का मान क्या होता है बेटा, यहाँ होता है डी बराबर, ठीक है, b² माइनस 4ac, ठीक है। और यहाँ से बेटा हमको ए बी सी के मान निकालने, जैसे हम पहले निकाले थे ऐसे निकाल लेंगे। ए का मान ये हो जाएगा अपना बेटा, ठीक है, ए बराबर 6 और बी बराबर क्या होगा बेटा माइनस का बी, ठीक है। और सी बराबर क्या होगा, यहाँ पे सी का मान है बेटा 2, ठीक है। तो इसमें रख देंगे हम सभी मान। तो डी का मान कितना है 1, तो 1 रख दिया यहाँ पे। और बी का मान कितना बेटा, बी का मान तो माइनस बी है, ठीक है, तो माइनस का बी का स्क्वायर है और माइनस का 4, ठीक है, गुणा ए का मान कितना है 6, ठीक है, तो 6 गुणा सी का मान कितना बेटा, सी का मान 2 है, तो 2 लगा दो यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे 1 है बराबर, अगर देखो स्क्वायर है और अंदर माइनस का साइन है, ठीक है, तो क्या करेंगे बाहर आके ये प्लस का हो जाएगा, तो b², ठीक है। और यहाँ पे माइनस का ये कितना हो गया बेटा, यहाँ पे हो गया अपना 4 × 24, 24 दूनी 48, ठीक है, तो यहाँ पे 48 आ गया, ठीक है। अब बेटा यहाँ से क्या करेंगे, इस बार बेटा हम इसको जो 48 है ना इसको पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो पक्षांतर करेंगे तो 1, ठीक है, ये 48 है, क्या हो जाएगा बेटा, ये बेटा प्लस का हो जाएगा इधर आके, ठीक है, प्लस का, ठीक है, 48 बराबर क्या है यहाँ पे b², ठीक है। अब देखो इसको ऐड कर लो, कितना हो गया 49, ठीक है, बराबर में b²। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लगा लेंगे, तो अंडर रूट में कितना आ गया बेटा ये अपना 49, ठीक है, बराबर b। तो अगर अंडर रूट से देखो दिखाई नहीं दे रहा, अगर हम यहाँ पे बेटा अंडर रूट से 49 को बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7, क्योंकि यहाँ पे 7 का ये बेटा वर्ग होता है, ठीक है, 49, ठीक है। तो b का मान कितना आ गया बेटा अपना, b का मान आ गया, इसको एक बार सीधा करके लिख देते हैं इधर, तो b बराबर 7, ठीक है, यही क्या हो जाएगा अपना, यही बेटा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर अपना 2b सॉल्व हो चुका है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा यहाँ से अपना तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या रखा है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0, ठीक है, का एक मूल -2 दे रखा है इसने, ठीक है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। बेटा ये तो आपके 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, इसको लिख लो, ये इस तरह का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। ये तीनों ही 100% है बेटा मेरी तरफ से, तो ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, जो भी हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, हल में दिया है, ठीक है, तो यहाँ लिख लो सबसे पहले हल, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये अपना दिया है, जो भी दे रखा है वो हम लिख लेंगे, दिया है, एक समीकरण दे रखा है उसी को हम लिख लेंगे। क्या है समीकरण बेटा यहाँ पे अपना, तो बेटा जो समीकरण है अपना वो है x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0, ठीक है, ये समीकरण दे रखा है हमें, ठीक है। तो चलिए अब इसका काम तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे बेटा एक मूल और दे रखा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक मूल दे रखा है जो भी, ठीक है, यानी अल्फा का मान या बीटा का मान कुछ भी कह लो, ठीक है। एक मूल कितना दे रखा है -2, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, देखो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इतने सिंपल बहुत ज्यादा आसान। क्या करेंगे इनमें, ठीक है, जो बेटा अपना -2 है ना वो इसमें बेटा समीकरण में रख देंगे x की जगह पे, ठीक है, जहां जहां x है वहां हम -2 रख देंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, क्या है यहाँ पे अपना बेटा, यानी x है तो यहाँ रख दो, तो -2 का वर्ग, ठीक है, यहाँ प्लस और क्या है 2, ठीक है, तो 2 गुणा और यहाँ पे x की जगह पे -2, ठीक है। और यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ माइनस का चिन्ह है और p की जगह पे p रहने दो बराबर 0, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं, चलिए इसकी, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये बाहर निकल के 4 आ जाएगा, वो भी प्लस का, ठीक है। और प्लस यहाँ बेटा इसका यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, ठीक है। क्या करेंगे इसका, देखो यहाँ पे गुणा करने पे ये माइनस का हो जाएगा, -4, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ये बेटा अपना -p, ठीक है, बराबर 0। अब देखो यहाँ पे ये प्लस का है और ये माइनस का है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना क्या बचा 0 - p बराबर, यहाँ भी 0 था, इधर हम मान लेंगे, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, p को इधर भेजोगे तो p का मान कितना आ जाएगा बेटा अपना 0 आ जाएगा, ठीक है। तो p का मान क्या हो गया बेटा अपना 0, ठीक है, यही क्या है आंसर है, ठीक है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन सभी हमारे तीनों सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। अगर बेटा वीडियो पसंद आई हो और क्वेश्चन समझ में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर बेटा नहीं समझ में आए हो क्वेश्चन तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और इनको बेटा बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए बेटा इनका अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है। चलते हैं बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।